नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सरकमसिजन की एल्डरली पॉपुलेशन में, बुज़ुर्ग आदमियों में। सरकमसिजन किसी भी एज ग्रुप में ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी, एल्डरली में भी। कारण अलग-अलग हो सकते हैं। बच्चों में अक्सर जो कारण होता है वो रिलीजियस सरकमसिजन होता है या फिर फाइमोसिस है जो कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है। एडल्ट्स पॉपुलेशन में जो कारण रहते हैं सरकमसिजन के, फाइमोसिस, बेलेनाइटिस, पैराफाइमोसिस, टाइट फ्रेनुलम या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इन कंडीशंस में सरकमसिजन एडवाइस किया जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन में भी किसी भी एज ग्रुप में 60, 70, 80 सरकमसिजन का ज़रूरत पड़ सकता है। इन पॉपुलेशन में क्या कारण होते हैं, आइए जानें। जो लिंग के आगे की चमड़ी है जिसको कि प्रीप्यूस कहा जाता है, अगर वो किसी भी बीमारी के कारण बहुत टाइट हो जाती है उसको हम फाइमोसिस कहते हैं। आमतौर पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, डायबिटीज़ कॉमन होती है। डायबिटीज़ के कारण अगर वो रिपीटेड इन्फेक्शंस हुए हैं पहले पास्ट में तो वो जगह टाइट हो जाती है। आगे की चमड़ी जो खुलनी चाहिए वो नहीं खुलती है, उसकी वजह से हाइजीन इश्यूज होते हैं और धीरे धीरे कई बार वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो के वो बिल्कुल चमड़ी इतनी टाइट हो जाती है कि वो पीछे कर ही नहीं पाते हैं। इसके कारण इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, वहाँ पस फॉर्मेशन हो सकती है या फिर यूरिन पास करने में दिक्कत आ सकती है। इस पॉपुलेशन में प्रोस्टेट के कारण भी यूरिन पास करने में दिक्कत आती है और ये दोनों चीज़ें ऐड हो करके यूरिन पास करने में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। प्रोस्टेट के लिए तो काफ़ी बार मेडिसिन से रिलीफ आ जाता है, बहुत ही कम केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो फाइमोसिस है उस केस में मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं होता है और अक्सर उसको जो है सरकमसिजन करके ही उसका सलूशन निकालना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है कि चमड़ी नहीं खुल रही, यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, यूरिन पास करने में पेन हो रही है, वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो इन सिचुएशंस में सरकमसिजन एडवाइस किया जाता है। दूसरा कारण है बेलेनाइटिस। वहाँ पे अगर लिंग के हेड में, ग्लांस में इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो उसमें भी सरकमसिजन का ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली जो डायबिटिक पॉपुलेशन है उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। तीसरा कारण, अगर कोई कैंसर का शक है, कई बार चमड़ी नहीं खुल रही होती, नीचे कुछ गांठ महसूस हो रही है, कोई लंप महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि कैंसर की फॉर्मेशन हो रही हो। तो उसको जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सरकमसिजन की ज़रूरत पड़ सकती है। जो एडल्ट्स और एल्डरली पॉपुलेशन में सरकमसिजन का जो रिकवरी टाइम है वो सब सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। सरकमसिजन है जो लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है और एक ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है एल्डरली पॉपुलेशन में भी। इसके अंदर कोई खास रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रिकवरी टाइम सेम है, वही 3 से 4 हफ्ते जो लगते हैं एडल्ट पॉपुलेशन में, सेम टाइम एल्डरली पॉपुलेशन में भी वही है। एक जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर एल्डरली पॉपुलेशन जिनके अंदर कई बार हार्ट इश्यूज होती हैं, ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, अगर ऐसा कुछ है, ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, तो सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। कई बार ये ब्लड थिनर्स बंद करने पड़ते हैं 3 से 5 दिन के लिए ऑपरेशन से पहले, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में एल्डरली मेल मेंबर्स में किसी को ऐसी कोई परेशानी आ रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, यूटीआई हुआ है, तो उनको आप ज़रूर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और कंफर्म करने के लिए कि क्या फाइमोसिस तो नहीं है या उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, तो उस चीज़ का इलाज ज़रूर करवाएं और ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज़ का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, मेन हेल्थ एक्सपर्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंतकुंज में।